हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MUM मैथ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं ये वो चैनल है जो कंप्लीट कोर्स करवा रहा है और आपके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है। तो आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 2.6 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसको डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम बकायदा अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है। आपके पास क्वेश्चन आएगा यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो इस तरह आपको इक्वेशन दी होंगी। जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है तो ये x के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सेकंड पार्ट है ये क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, और थर्ड पार्ट है इसमें भी क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास। इनके रिमाइंडर और क्वोशिएंट हमने फाइंड करना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, इसमें इस इक्वेशन को मैं रीराइट करता हूं। ये x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1x नॉट होता है, यानी x की पावर 0। 1 ना भी डालें तो ये x 0 होता है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने किस लिए लिखा है ये मैं अभी बताता हूँ आपको। आपने इसको सिर्फ सिंथेटिक डिवीजन में कैसे लिखना है, आपने इसको इस तरह लिखना है। जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो पहले लिखना है, वो है 1 आपके पास। उसके बाद x की पावर आ जाती है, उसका कोएफिशिएंट लिखना है, वो है +7 आपके पास। फिर x0 का कोएफिशिएंट 1 है, वो -1 आपने एज इट लिख देना है। ये तीनों कोएफिशिएंट लिखे गए, तीन ही मेरे पास टर्म्स थी, x0, x1 और x2। 0, 1 और 2 दोनों आ गए। अब ये जो रिमाइंडर है इसको आपने इक्वल 0 रखना है, x + 1 = 0। तो x की वैल्यू यहां से निकालनी, वो -1 आ जाएगी आपके पास। या आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, x = -1 है आपके पास। -1 आपने बाहर रखना है और इस पर एरो का निशान लगाना है, ये 1 एज इट आएगा। अब हमारी सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल होगी कैसे, इन दोनों की आपने प्रोडक्ट लिखनी है, जो आंसर आएगा वो यहां पर लिखना है। तो -1 को +1 से मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, यानी ये -1 आ गया। अब इनको सॉल्व कर रहे हैं, ये प्लस का 7 है, ये -1 है। इनको सॉल्व करेंगे आपको प्लस का 6 रह जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6 आपके पास आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप इनको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, नंबर प्लस हो जाएंगे और माइनस का 7 आ जाएगा। 6 1 + 7 आपके पास। अब आपने लिखने इसके रिमाइंडर। ये जो लास्ट वाला नंबर है ये आपका r होता है, रिमाइंडर होता है, यानी इस इक्वेशन का जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास इक्वल है 7। अब हम लिखते हैं क्वोशिएंट, इसको q से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल R से और ये q से। अब क्वोशिएंट क्या होते हैं, जैसे ये x0 था, यहाँ पर x0 0 है, यानी 0 फिर x1। इसको लिखना कैसे, ऐसे x + 6, यानी ये x0 का कोएफिशिएंट और ये x1 का पावर जिसकी 1 हो उसका 1 कोएफिशिएंट है। इस इक्वेशन को x + 6 आप लिखेंगे, ये आपके पास क्वोशिएंट आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। इसी को भी आपने इस तरह ही लिखना है, x³ का कोएफिशिएंट 4, उसके बाद आपके पास x2 का कोएफिशिएंट होना चाहिए, x2 यहाँ है ही नहीं तो उसके लिए आप 0 लगाएंगे। उसके बाद x1 पावर का जो कोएफिशिएंट है वो -5 और x0 का आपके पास 15, इसको कांस्टेंट नंबर भी कह लें आप। चलिए इस तरह कह लें आपको, ये कांस्टेंट नंबर, फिर x1 फिर x2, इस तरह आप चलते जाएं। तो x1 की क्या आई, x लिया है आपको, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब ये जो फैक्टर है x + 3, इसको आप 0 रखेंगे इक्वल, तो x आपके पास आ जाएगा -3। दैट मींस ये -3 पर हम लेकर जाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे 4 एज इट। अब 4 इसके साथ प्रोडक्ट होगा, 4 3 = 12, लेकिन माइनस का 12, ये आपस में प्लस माइनस होंगे तो -12 ही आएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो सेम नंबर रहता है। उसके बाद ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 3 = 36 आ जाएगा आपके पास। 36 में और ये आपस में सॉल्व होंगे तो आपके पास +31 रह जाएगा। 36 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 31 पॉजिटिव, क्योंकि ये बड़ा नंबर है।
अब ये 31 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर लिखेंगे यहाँ पर, ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, माइनस आ जाएगा। 3 1 3 3 3 9, दैट मींस ये 93 आपके पास आ चुके हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। इनको सब्ट्रैक्ट कर लें आप। यहाँ से कैरी लें ये 30 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करें तो पीछे आपके क्या रह जाता है, 8, और यहाँ पर 8 रहते हैं। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो पीछे आपके पास 7, दैट मींस ये -78 आ रहा है आपके पास। ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे पास रिमाइंडर है वो -78 है। अब हम लिख लें क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट के लिए कांस्टेंट नंबर, ये x की पावर 1 और ये 4, ये दैट मींस 4x² -12x और प्लस 31 कांस्टेंट नंबर आपके पास। इस तरह क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये रिमाइंडर है जो आपके पास उसका फैक्टर है उसको इक्वल 0 रखें, x = 2 आ जाता है। अब हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। x3 है, इसका ऑप्शन 1, x2 का ये भी 1 और x का -3 कांस्टेंट नंबर का 2, और कोफिशिएंट जो फैक्टर का आंसर है वो 2 है। अब ये सेम नंबर इसी तरह नीचे जाएगा। 2 1 2, 2 + 1 3, 3 2 6, ये आपस में सॉल्व होंगे तो पॉजिटिव का 3 रह जाएगा। 3 2 6, ये आपस में सॉल्व होंगे तो 8 आ जाएगा। दैट मींस रिमाइंडर आपका 8 है। आप लिख सकते हैं रिमाइंडर = 8 है। और आपके पास जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, x² ये प्लस 3x प्लस 3, ये आपके पास क्वोशिएंट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन और उसका फैक्टर आपको गिवन है, ठीक है। अब x को = 0 रखना है। आपने जो आंसर आता है उस पर ये सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है। और मजे की बात ये मैं बताता चलूं, फर्स्ट में ये x² है ना, तो ये इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, एक पावर वाला पहले आएगा, x आएगा। और ये x3 था तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। x2 एक की पावर रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास। इसी में ये भी क्यूब थी और ये स्क्वायर में आ गई। ये स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसी एक्सरसाइज का, इसमें हमने h फाइंड करना है। कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ। तो उसका फर्स्ट पार्ट में करने लगा। कह रहा है 3 is 0 of दिस पॉलिनोमियल, ये इसका 0 है। 0 से मुराद होता है अंश या रूट्स। 3 इसका रूट्स है, 0 है। सिंथेटिक डिवीजन यूज करके मुझे h की वैल्यू निकाल के बताना है। तो सिंपल आपने सिंथेटिक डिवीजन लिखनी है। ये सिंथेटिक डिवीजन में लिखने है, x³ है तो इसका कोएफिशिएंट 2, उसके बाद x² आता है उसका -3h, उसके बाद x1 आता है s की पावर 1, वो आपके पास नहीं है, उसकी जगह पे आप 0 लिखेंगे क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 0 है। और फिर कांस्टेंट नंबर 9, और फिर इनको आप सॉल्व करना स्टार्ट करें क्योंकि 3 0 है तो 3 आपने बाहर रखना है, इससे आपने इसको सॉल्व करना है। 2 as it 2 3 6, दैट मीन यहाँ पे 6 आएगा। ये आपस में सॉल्व होंगे, ये 6 3h है आपके पास। अब ये नंबर इससे फिर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर जाएगा 3 6 18 -3 3 9h। ये आप सॉल्व करेंगे, ये एज इट ही आ जाएगा। अब ये 3 फिर अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 54, और ये 9 3 से तो ये -27h आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 18 3 24, 9 3 27 ऐसे। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है दोनों, ये नंबर नहीं सॉल्व हो सकता। अगर इसके साथ h होता फिर ये सॉल्व हो जाता, 9h अगर हमारे पास होते। तो 54 में से 94 को सब्ट्रैक्ट ऐड करें हम, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आपके पास क्या आता है, 9 और 4 आपके पास क्या आते हैं, 13 का 3 आया, 1 कैरी 1 इसके साथ जाएगा, ये 63 आ जाएगा आपके पास। ये -27h एज इट, ये रिमाइंडर होता है। आपको पता है लास्ट पे जो रह जाए वो क्या है, रिमाइंडर। अब 3 इसका 0 है, अगर 3 इसका 0 है, इस पर हमने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके ये फाइंड किया है, तो हम ये लिख सकते हैं कि सिंस 3 is 0 सो, तो आपके पास जो r है यानी कि रिमाइंडर अभी इक्वल 0 होगा। दैट मीन ये 63 -27
h इज इक्वल टू 0 होगा। हमने h यहाँ से निकालना है, ये पॉजिटिव नंबर है, उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये -25 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस माइनस ऊपर नीचे पॉजिटिव। अब आप कोई कॉमन टेबल लेकर इसकी कटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 पर आप लेकर जा सकते हैं, 3 2s are 3 1s are, और ये 3 9s are 27, दैट मींस ये 21/9। अगेन आप 3 पर लेकर जा सकते हैं, 3 7s are और 3 3s are, ये 7/3। तो इस तरह आपके पास h की वैल्यू आ गई 7/3। सेकंड पार्ट, इसमें वो कह रहा है 1 is 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये उसका आंसर है, रूट्स है, इस पर सिंथेटिक डिवीजन आपने अप्लाई करनी है। इसके हम कोएफिशिएंट लिखते हैं पहले सिंथेटिक डिवीजन में। x3 का कोएफिशिएंट 1, x2 का -2h, x का 0 क्योंकि x इसमें नहीं है, और कांस्टेंट 11। तो 1 इसका 0, 1 इसके ऊपर जाएगा, ये 1 ऐसे आ जाएगा, और 1 1 जा 1, इनको सॉल्व करेंगे, ये 1 -2h आ जाएगा। फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई, 1 -2h एज इट, ये 1 -2h एज इट। अब फिर ये 1 -2h इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 1 -2h एज इट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये 11 और ये 1 आपस में सॉल्व हो सकती है, 12 -2h बन जाएगा इक्वल टू, और ये आपको पता है लास्ट में टर्म्स आती है, रिमाइंडर होता है। तो हमने ये 1 इसका 0 है, सिंस हमें पता है, उसने खुद बताया सिंस 1 is 0 ऑफ पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है, सो फिर क्या होगा, r 0 होगा इक्वल, दैट मींस कि 12 -2h इज इक्वल टू 0 होगा। तो 12 हमने h की वैल्यू निकाल दी है, ये उस साइड पे -12 हो जाएगा। आप यहाँ पर भी इनको पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है 12, ये 2 साइड पे जाके डिवाइड करेगा, तो 2 1s are और 2 6s are 12, तो दैट मींस ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर h आपको क्या आ गया, 6 आ गया। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आपको कह रहा है -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है, आप इसकी सिंथेटिक डिवीजन बनाएं। x3 का कोएफिशिएंट 2, x2 का यहाँ पर नहीं है 0, ये लाजमन आपने चेक कर रहे हैं। x का 5h और कांस्टेंट 23, -1 इसका 0 है, ये इस पर हम लेकर जाएंगे सिंथेटिक डिवीजन, ये 2 एज इट आ जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2, ये -2 हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो इनको सॉल्व करेंगे, ये -2 ही रहेगा। अब ये इनको सॉल्व करेंगे, माइनस पास 2 1s are 2 पास है, ये 2 + 5h आ जाएगा, या 5h + 2 कर लें। तो अब ये नंबर इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों को माइनस कर देगा, -2 और -5h। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये आपस में सॉल्व होंगे, ये माइनस के हैं दोनों नंबर, ऐड हो जाएंगे 23, और ये आपस में -25 हो जाएगा, और ये 5h एज इट रिमाइंडर है। तो सिमिलर इसी तरह आपके पास सिंस आपको क्या पता है कि -1 is 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अगर गिवन पॉलिनोमियल का ये 0 है, तो फिर आपको पता है r = 0, रिमाइंडर 0 होगा, दैट मींस -25 - 5h इज इक्वल टू 0 आएगा। ये हमने सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकाल दी, उस साइड में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको हम -5 से डिवाइड करेंगे, 5 1s are 5 5s are, तो -5h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको सिंथेटिक डिवीजन यूज करना आ गया होगा। इस तकमीर को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लिखते वक्त ध्यान रखने के सारे ऑप्शन लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बड़ी वैल्यू x4 गिवन है, तो लास्ट में आपको ये x गिवन है, दरमियान में x3 और x2 नहीं देता, तो उसकी जगह आप 0 0 रिप्लेस करेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब